नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश शर्मा, मेडिकल डायरेक्टर सेंटर फॉर साइट जयपुर। आज हम बात करेंगे कैटरेक्ट सर्जरी और इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांटेशन के बारे में। मोनोफोकल, एनहांस मोनोफोकल, ट्राइफोकल, मल्टीफोकल, एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस (EDOF), ये सब क्या है? आज के ज़माने में जब भी कैटरेक्ट सर्जरी के लिए कोई पेशेंट जाता है तो उसको इन सब ऑप्शंस के बारे में या तो हॉस्पिटल से पता लगता है, या तो कोई उनके कलीग बताते हैं, या कभी कभी हम लोग इंटरनेट की शरण में भी चले जाते हैं, वहाँ भी हमें ये सब पता लगता है। तो क्या है एक पर्टिकुलर आदमी के लिए मोस्ट सूटेबल लेंस, कैसे हम उसका चुनाव करें सो दैट हम हमारे लिए जो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो चूज़ कर पाएँ। हालांकि इसके बारे में एक बॉटम लाइन जो है, जो मेन बात है, वो ये है कि आपको अपने ट्रीटिंग आई स्पेशलिस्ट पे भरोसा करना चाहिए। वो अगर आपके लिए कह रहे हैं कि आपके लिए सबसे सूटेबल ये पर्टिकुलर वैरायटी का लेंस है, तो आई थिंक बेटर ये है कि हम उनकी गाइडेंस के हिसाब से चलें, उसको इम्पोर्टेंस दें। लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि आपके लिए सारे लेंस सूटेबल हैं, अब आपके ऊपर है कि आप क्या चूज़ करें, तो आई थिंक आगे जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपकी हेल्प डेफिनेटली करेगा। तो जैसा कि मैंने बताया, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जो सबसे बेसिक ऑप्शन है वो है मोनोफोकल लेंस का। मोनोफोकल लेंस ट्रेडिशनल एज ओल्ड लेंस है। आज भी वो गोल्ड स्टैंडर्ड की तरह है, उसमें कोई एज सच मोटी खराबी नहीं है। उसमें मरीज को दूर का अच्छा दिखता है, इंटरमीडिएट और पास के लिए उसको चश्मा लगाना पड़ता है। आज की तारीख में भी अगर पेशेंट की आई में कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, कोई फंक्शनल प्रॉब्लम है, उसकी ऑप्टिक नर्व हेल्दी नहीं है, उसका मैकुला हेल्दी नहीं है, उसका कॉर्निया हेल्दी नहीं है, उस सूरत के अंदर बेस्ट ऑप्शन अभी भी मोनोफोकल लेंस ही है, जो कि बेसिक लेंस माना जाता है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इस पर्टिकुलर लेंस का पैकेज औरों से कम है तो ये कोई इन्फीरियर लेंस है। अगर हमारी आई के लिए सूटेबल है तो हमें यही चूज़ करना है। अब बात आती है दूसरे और एडवांस लेंसेज की, जो कि कैटरेक्ट सर्जरी के बाद हमारी ग्लासेस पे से या चश्मे पे से डिपेंडेंस को कम से कम करते हैं। उसमें एक और ऑप्शन आता है जिसको एनहांस मोनोफोकल बोलते हैं। उसमें मोनोफोकल में बहुत ही थोड़ा फ़र्क है, वो मोनोफोकल लेंस में ही थोड़ा एनहांसमेंट कर देता है और हमें इंटरमीडिएट विज़न जो है मोनोफोकल से थोड़ी बेटर दिखती है। और अगर हम आगे चलते हैं तो बात आती है ट्राइफोकल या मल्टीफोकल लेंसेज की। ये जो लेंसेज हैं ये 3 या उससे ज़्यादा शार्प फोकस बनाते हैं। क्लासिकली एक डिस्टेंस के लिए है, एक इंटरमीडिएट विज़न के लिए है और एक नियर विज़न के लिए है। तो इन 3 या उससे ज़्यादा शार्प फोकल पॉइंट के कारण पेशेंट को हर दूरी का शार्प दिखता है, उसको इंटरमीडिएट भी दिखता है, उसको नियर भी दिखता है और उसको डिस्टेंस का भी दिखता है। इन फोकस को बनाने के लिए लेंसेज के अंदर कुछ ऑप्टिकल रिंग्स बनाए जाते हैं। उन रिंग से ही ये अलग अलग फोकल पॉइंट बनते हैं। अब यहाँ एक ट्रेड ऑफ आता है। ये जो रिंग्स हैं इनका थोड़ा साइड इफ़ेक्ट भी है। वो साइड इफ़ेक्ट क्या है कि अगर आप नाइट के अंदर ड्राइव कर रहे हैं या नाइट में आप दूर की लाइटों को देख रहे हैं, तो डायलेटेड प्यूपिल कंडीशन में इन रिंग्स के एजेस से लाइट थोड़ी डिफ्रैक्ट होती है, लाइट फैलती है, तो हल्का फुल्का डिस्टॉर्शन नाइट विज़न में होता है। तो हम ये कहते हैं कि ये लेंस उनके लिए सूटेबल नहीं है जो कि नाइट ड्राइविंग करते हैं, या जो कि बहुत ही माइन्यूट और बहुत ही आई डिमांडिंग वर्क करते हैं। आर्टिस्ट हैं, दूसरे और ऐसे ही लोग हैं, एयरफोर्स पायलट हैं या आर्मी मैन हैं, तो उनको हम ये नहीं चाहते कि थोड़ा सा भी ऑप्टिकल एबरेशन हो, थोड़ी सी भी लाइट फैले। हालांकि एक नॉर्मल आदमी के लिए जिसको नाइट में ड्राइव नहीं करनी है, आदमी और फीमेल दोनों, उनके लिए ये लेंस काफ़ी हद तक सूटेबल लेंसेज हैं और इनको इम्प्लांट कराने के बाद में आप स्पेक्टेकल से वर्चुअली फ्री हो जाते हैं। अब उन लोगों का क्या जिनको नाइट में ड्राइव करना है, या जो यंगस्टर्स हैं जिनको और एग्जैक्टिंग जिनका वर्क रिक्वायरमेंट है, उनके लिए लेंस बनाएं जिसको एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस कहते हैं। ये एक ग्रुप है, इसमें कई सारे अलग अलग कंपनियां हैं जो कि अलग अलग प्रोडक्ट बनाती हैं।
हर प्रोडक्ट के अपने कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेजेस होते हैं, बट मोटे तौर पे सबकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज सेम है। तो ये जो एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस है ये भी हर दूरी पे दिखाता है। इसमें और ट्राइफोकल लेंसेज में डिफरेंस ये है कि इसमें शार्प 3 पॉइंट नहीं होते, इसमें एक इलोंगेटेड रेंज ऑफ विजन होती है जिसमें पेशेंट को क्लियर दिखता है। तो उसको इंटरमीडिएट, नियर, डिस्टेंस सब में क्लियर दिखेगा, बट कोई शार्प पॉइंट नहीं होंगे। डिसएडवांटेज ये है कि जो एकदम क्लोज है 30 सेंटीमीटर पे अगर पढ़ना है तो वहाँ पे पेशेंट को थोड़ा सा पास के नंबर की एड रहेगी, रिक्वायरमेंट रहेगी। तो अगर पेशेंट ऐसा है जिसको नाइट में ड्राइव भी करना है, उसको और काम भी करने हैं, उसको वो यंग पेशेंट है, उसको खेलना भी है, कुछ भी करना है, ऑप्टिकल एब्रेशंस नहीं चाहिए, तो उसके लिए ये वाले लेंसेज जो हैं वो अच्छे लेंस हैं। लेकिन उसके अंदर यही बात ध्यान में रखनी है कि उसको बहुत छोटे नियर वर्क के लिए, बहुत छोटे लेटर्स के लिए, न्यूज़पेपर प्रिंट रीडिंग के लिए थोड़ा सा चश्मे का नंबर लग सकता है। तो मोटे तौर पे हमने डिस्कस किया मोनोफोकल लेंसेज के बारे में, ट्राइफोकल लेंसेज के बारे में, ईडॉफ लेंसेज के बारे में, इनके एडवांटेजेस और इनके डिसएडवांटेजेस के बारे में। अब हमें ये देखना है कि हमारे लिए, हमारे वर्क प्रोफाइल के लिए इनमें से कौन सा लेंस ज़्यादा सूटेबल है, और उसी लेंस को हमारे लिए या हमारे जो भी परिवार के और मेंबर हैं जिनकी आई में कैटरेक्ट सर्जरी होनी है उसको चूज़ कर सकते हैं।